दोस्तों, मैं विनीत पाटिल आपका 2 मिनट साउंड क्वालिटी में फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वायवल एनालिसिस कौन से कॉज को करना है और कब खत्म करना है, इसमें आपको डाउट है। अगर ये डाउट आपके मन में रहेगा तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों, वायवल एनालिसिस क्या होता है? वायवल एनालिसिस एक टूल है दोस्तों, जो भी हमें वैलिडेशन के बाद सिग्निफिकेंट कॉजेस मिलते हैं उनको रूट कॉज तक पहुंचाने में ये टूल हमारी सहायता करता है। तो जब भी वैलिड कॉजेस एक्शनेबल नहीं होते तो दोस्तों ये टूल का हमें इस्तेमाल करके वो कॉजेस को ड्रिल डाउन करके हमें नेक्स्ट लेवल तक जाना है। जब तक हम लोग कोई सिस्टम रिलेटेड एक्शन नहीं करते तब तक दोस्तों हमें वाइवा एनालिसिस को करना है। तो दोस्तों, वाइवा एनालिसिस कैसे करते हैं? तो दोस्तों क्या करना है, प्राइमरी कॉजेस को या फर्स्ट लेवल कॉजेस को हमें वाई में तो लिखना है। उसके बाद हमें एक बार लॉजिक चेक करके लेना है रिवर्स डायरेक्शन में, टू कंफर्म कि कॉज और इफेक्ट दोनों लिंक है कि नहीं। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग हमारा इफेक्ट या हमारा प्राइमरी कॉज कुछ अलग होता है। एक एग्जांपल ले दो दोस्तों। तो हमारा प्रॉब्लम है कि चाइल्ड पार्ट मिसिंग है। तो अगर ये प्रॉब्लम में जब भी आप पहला ये करोगे, जब भी आप वाई पूछोगे तो सबसे पहला ये क्या आएगा कि आपने असेंबली किया था। उसके बाद सेकंड आएगा कि आपने स्क्रूइंग किया था। अगर स्क्रूइंग किया था तो लूज स्क्रूइंग था क्या। ऐसे सारे अगर कॉजेस आते रहेंगे तो ऑल सच प्राइमरी कॉजेस को आपको दोस्तों लिस्ट डाउन करना है। वो लिस्ट डाउन करने के बाद ये जो भी आप प्राइमरी कॉजेस को लिस्ट डाउन करेंगे दोस्तों, वो प्राइमरी कॉजेस मेजरेबल होने चाहिए। और इसी प्रकार से आपको वाई 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 करते जाना है और एक ट्री डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है दोस्तों। और दोस्तों एक हमेशा ध्यान में रखो कि कभी भी सॉल्यूशन को एज अ कॉज नहीं लिखना है। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग लिखते हैं कि पोका का नहीं था, या चेकिंग फिक्सर नहीं था, या असेंबली फिक्सर को यूज नहीं किया, इसके लिए प्रॉब्लम। तो दोस्तों, वाइवा एनालिसिस में कभी भी सॉल्यूशन को आप एज अ कॉज न लिखें। दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फेल्यूर है दोस्तों कि फ्लैशेस है, कोई एक पार्ट पे फ्लैशेस है दोस्तों। तो हम लोग ने वैलिडेटेड कॉज सिग्निफिकेंट कॉज हमारा मिला दोस्तों कि हमारा जो टूल है दोस्तों वो वॉन आउट हुआ है। अगर ये टूल वॉन आउट हुआ है उसको हम लोग वाई पूछेंगे। तो नेक्स्ट वाई में हमें पता चला कि ऑपरेटर ने टूल को रिशार्पन ही नहीं किया है। 2.5 लाख शॉट्स होने के बाद भी ऑपरेटर ने उस टूल को रिशार्पन नहीं किया है। काउंटिंग ये एक्टिविटी बहुत ही डिफिकल्ट है ऑपरेटर को। इसके लिए काउंटिंग करने की वजह से जो प्रोडक्शन का टाइम है वो प्रोडक्शन का टाइम भी लॉस होता है। इसके लिए ऑपरेटर ने काउंटिंग करना छोड़ दिया। तो क्यों ऐसा किया? तो ऑपरेटर ने इसको काउंटिंग करने के प्रोसेस को लेस इम्पोर्टेंस दिया। तो हम दोस्तों, तो ये लास्ट के वाई के हिसाब से दोस्तों हमें एक्शन प्लान लिखना है। तो हम लोग ने दोस्तों एक्शन प्लान क्या लिया कि काउंटर ऑटोमेटिकली काउंट करेगा 2.5 लाख शॉट्स हुआ कि नहीं। और अगर 2.5 लाख शॉट्स होने के बाद वो मशीन को ऑटोमेटिक बंद कर देगा, ताकि अगर ऑपरेटर ने गलती से भी 2.5 लाख शॉट्स के बाद उसने टूल को कंटिन्यू करना चाहा तो वैसा हो नहीं पाएगा। दोस्तों, सभी के मन में ये सवाल होता है कि वाइवा एनालिसिस कभी रोकना है। 5 वाई करने के बाद वाइवा एनालिसिस रोकना चाहिए या कभी रोकना चाहिए? तो कुछ ट्रिगर्स होते हैं। तो सबसे पहला ट्रिगर होता है दोस्तों, जब भी लास्ट वाई का रिवर्स करके आप देखोगे और आपको सॉल्यूशन निकल के आ रहा है, ऐसा कंडीशन रहेगा तो आपको वाई एनालिसिस रोकना है। एग्जाम्पल दोस्तों कि लास्ट वाई आपका निकल के आया कि ह्यूमन एरर की वजह से हुआ। तो ह्यूमन एरर का रिवर्स आप देखोगे तो पोका का इम्प्लीमेंटेशन करना है, ऐसा केस रहेगा। तो आपको वाई एनालिसिस रोकना है। सेकेंड ट्रिगर है दोस्तों कि आप कंट्रोलेबल पैरामीटर, लास्ट वाई कंट्रोलेबल पैरामीटर तक पहुंच गया है तो दोस्तों आपको रोकना है। उसके बाद दोस्तों अगर लास्ट वाई अगर सिस्टम लेवल रिलेटेड वाई रहेगा तो आपको रोकना है। और अगर लास्ट वाई दोस्तों आपको उसके बाद कुछ वाई नहीं सूझ रहा है तो आपको वाई एनालिसिस वहां पे रोकना है। तो दोस्तों, आई होप आपको वाइवा एनालिसिस के बारे में जानकारी अच्छी तरीके से मिली रहेगी।
तो इसी प्रकार से हम लोग और सारे वीडियो के साथ आगे आते रहेंगे। तो आप हमारे वीडियोस देखते रहिएगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।